आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। ये वचन जो आप गूगल पे नहीं ढूंढ सकते हो, इसको जो किसी बुक में नहीं लिखे होते, और जब खास आपके लिए मिलते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होती है, ब्लेस होती है। और मेरा ये बिलीव है कि आज इस वर्ड को अगर आप मेडिटेट करेंगे दिन और रात, और इस वचन पे अगर आप चलेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा। और आप ये वर्ड नोट करेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा और टेस्टिमनी आएगी। और आपकी टेस्टिमनी वो सदा के लिए होगी, और वो टेस्टिमनी आपकी इस्टेब्लिश्ड आपको करने के लिए होगी, आपको स्ट्रांग करेगी, प्रदर्शित करेगी परमेश्वर की ग्रेस को आपकी लाइफ में। ओ आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। मेरा ये विश्वास रहा है शुरू से, सेवा करनी बहुत बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू की, खत्म कर दी। 8 घंटे प्रार्थना, 10 घंटे प्रार्थना करना, चर्च में कोई काम करना, ये बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू किया और खत्म कर दिया। बहुत से सेवक उठे, बड़ी अच्छी सेवकाई की, फिर खत्म हो गए। बड़ी बात यह है कि हमने जो शुरू किया हम अंत तक वैसा ही करते रहे। ये बड़ी बात है। वो कोई भी काम क्यों ना हो, वो चर्च में दिया गया छोटा काम क्यों ना हो, वो प्रीचिंग का क्यों ना हो, वो बड़ा काम क्यों ना हो, ग्रेटनेस तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप कॉन्टिन्यूटी रखते हैं किसी भी काम की। जब आप लगातार उस काम को करते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इसलिए उसने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। कब तक बैठा रहेगा? लास्ट तक। बोलो लास्ट तक। लिखा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया मतलब डिफेंस, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके पीछे रहेगा, उसकी बैक आपके पीछे रहेगी, आपके डिसीजन को हेवन बैक करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं रहने देगा। आपके हर काम में ग्रेस होगी, आपके हाथों में ग्रेस होगी, आप फेलियर नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी उनके पास, आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, वो देने वाले होंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि ये तभी आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप कॉन्टिन्यूटी के साथ आप लगातार इन कामों को करते हैं। यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ते हैं मरकुस, उसकी 6 बाब को जब आप पढ़ते हो, उसमें अलग अलग तरह के मिरेकल दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह की चीजें बताई गई। यीशु मसीह का चेलों को चुनना, 12 चेलों को भेजना, 5000 लोगों को रोटी खिलाना, यीशु मसीह का पानी पे चलना, ये सारे मरकुस की किताब 6 बाब का हिस्सा है। उसमें एक चीज लिखी कि जब यीशु मसीह लोगों को 3 दिन से लगातार प्रचार कर रहे थे और चेलों को बोला कि इनके खाने का इंतजाम करो, तो चेलों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, कोई ढाबा दुकान कोई होटल नहीं है आसपास, अगर हो भी तो इतने हजारों रुपया, इतने 100 दिनार हमारे पास नहीं। इसमें लिखा, अगर हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें, 100 दिनार उस समय में एक बंदे की जो तनख्वाह होती थी एक दिन की, वो 1 दिनार थी, यानी 100 दिनों की तनख्वाह। आज के हिसाब से अगर वो बोलते कि अगर लाख रुपया भी हो तो हम इनको खाना नहीं खिला सकते हो कि आसपास दुकान नहीं। अगर आप इस मिरेकल को पढ़े ध्यान से तो लिखा, परमेश्वर ने रोटी को बढ़ाया और लोगों को खिलाया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों को मजबूर किया कि वो नाव पे चले जाएं और उसके पार पहले चले जाएं, और यीशु मसीह ने कहा मैं बाद में आऊंगा। और यीशु मसीह अकेला लोगों के साथ थे, लोगों को मिल रहे थे, लोगों को सी ऑफ कर रहे थे। और उसके बाद लिखा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। और जब प्रार्थना खत्म हो गई, जब यीशु मसीह नीचे आए नाव के पार जाने के लिए, पानी के पार जाने के लिए, जहां चेले गए थे, तो नाव नहीं थी, तो यीशु मसीह पानी पे चल के उसके पार जाने लगे। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक, बोलो अंत तक। यीशु मसीह ने भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें लिखा, जो जय पाए, जो अंत तक स्थिर रहे, उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। कई बार लिखा, उसे मैं एक पत्थर दूंगा जिसपे उसका नाम लिखा होगा, व्हाइट पत्थर दूंगा। अलग अलग परमेश्वर ने परिभाषाएं दी हैं और विक्ट्रीज की वर्सेस दी हैं, जो अंत तक खड़ा रहेगा और जो जय पाएगा। आमीन। अब आपने ये ध्यान से समझना है कि ये क्या है जो मैंने अंत तक बना के रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद
अपने चेलों को मजबूर कर दिया कि तुम भाग जाओ, मैं लोगों को सी ऑफ करके आता हूं। और सी ऑफ करने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, अगर आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो गई, आप एक फेल क्रिश्चियन हो। क्योंकि परमेश्वर आपका नहीं, वो आपके वंशों का परमेश्वर, बाइबल कहती है। उसके पास कोई शॉर्टकट प्लान नहीं। इसीलिए वो आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता, आपको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका प्लान लंबा है। उसको जल्दी नहीं है हमारी तरह। बिली ग्राम जो 99 साल के होके प्रभु में गए, उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम आज प्रचार करते हैं। 67 यानी 67 इयर्स का है। उनका पोता प्रचारक है, उनका पड़पोता प्रचारक है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट सेरेमनी में इनके परिवार के बिना नहीं होती। पहले बिली ग्राम खुद होते थे, अब उनका बेटा होता है। परमेश्वर ने कुछ भी अगर आपको बुलाया तो उसने आपको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बुलाया। एक बिग प्लान है परमेश्वर का। अब मैं बताता हूं उस प्लान को पूरा कैसे करना है, डिवाइन असाइनमेंट को पूरा कैसे करना है। जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा, उस तक पहुंचना कैसे? क्योंकि अगर परमेश्वर ने सोचा तो शैतान ने भी सोचा कि नहीं? यीशु मसीह ने एक वचन आज मैं पढ़ रहा था, बड़ा हैरान करने वाला और बड़ा दिमाग से सोच। उसने कहा, जो तुम बोओगे तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें अधिक दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह, मैंने बोया क्या? अगर मैंने केयरलेसनेस बोई, मैं केयरलेस हूं प्रेयर में, कहीं नहीं की, बोने में केयरलेस हूं, हाँ, फास्टिंग की नहीं की, केयरलेस हूं, तो यीशु मसीह ने कहा, जो तुम बोओगे ज्यादा काटोगे। तो तुम भी सोचोगे कि परमेश्वर केयरलेस क्यों है मेरे लिए? वो सोचता क्यों नहीं मेरे लिए? मैं ऐसा क्यों इतने सालों से? यीशु मसीह ने कहा, तुमने केयरलेसनेस बोई, केयरलेसनेस काट ली। तुम केयरफुल हो मेरे लिए, मैं केयरफुल हूं तुम्हारे लिए, बल्कि ज्यादा हूं। जो तुम बोओगे अधिक काटोगे। आमीन। मैं आपको ये आज आपका भाई, आपका अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं। प्रार्थना करो रोज। लेकिन आज करनी कैसे मैं आपको बताता हूं। डैनियल लिखा 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, सुबह, दोपहर, शाम। एक दिन मैं सुबह उठा, ऐसा नहीं कि एक रात पहले मैंने डैनियल पढ़ा था या एक हफ्ता पहले मैंने डैनियल की पुस्तक पढ़ी थी तो मेरे सामने आ गया। जैसे ही मैं सुबह उठा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा डैनियल, और कोई पढ़ा नहीं मैंने डैनियल, कोई दिमाग में नहीं, कोई सोचा नहीं। होली स्पिरिट ने बोला। सोचना अपने दिमाग से और पवित्र आत्मा का बोलना, इसमें फर्क है, और मैच्योर लोग इस फर्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और परमेश्वर ये चाहता था, जब मैंने डैनियल की पुस्तक खोली, कि मैं 3 टाइम रोज उसके सामने जाऊं। क्यों? मॉर्निंग आपको प्रभु के सामने जाना जरूरी है। उसका रीजन है। क्या रीजन है? क्यों जरूरी है? सुबह सुनो, आप अपने कॉन्टैक्ट से पहचाने जाते हो। कौन है ग्रेट? बोलते ये बहुत ग्रेट इंसान है, इससे सीएम मिलने आते हैं। ये बड़ा ग्रेट इंसान है, इसको पीएम फोन करते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? कैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ वहीं तक जाएगी। और जब आप मॉर्निंग प्रेयर करके जाओगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे।
मॉर्निंग यानी दिन की शुरुआत, यानी एक ऐसा दिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और एक ऐसी योजना के तहत कि आज परमेश्वर कोई फल मुझे देना चाहता है, या जो कुछ परमेश्वर चाहता है उस पे मैं कब्जा कैसे करूं। अगर मैं बिना प्रार्थना उस दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं नुकसान कर रहा हूं अपना, क्योंकि पूरा दिन मुझे फल मिलने हैं, पूरा दिन मेरे हाथों के कामों ने मुझे बरकत देनी, पूरा दिन लोगों ने मुझसे मिलना है, पूरा दिन अंधकार की शक्तियों के साथ मेरी फाइट है, शरीर के साथ मेरी फाइट है, और जो परमेश्वर की बुलाहट मेरी लाइफ में है उसके तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मॉर्निंग, आप जल्दी में हो, बिना प्रार्थना किए चले जाओगे क्योंकि काम बहुत है। उस दिन का रिजल्ट नोट करो, और उस दिन का भी करो जिस दिन आपने प्रेयर की और काम पे गए। करो रिजल्ट नोट, वो एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, लेकिन 1 मंथ में आपको समझ आने वाली है कि क्या फर्क है बिना प्रार्थना जाने का और प्रार्थना करके जाने का। जितने भी ग्रेट व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर में अपने सफर को खत्म किया सक्सेसफुली, बीच में नहीं छोड़ा, उन सब से पूछो, प्रेयर उनकी लाइफ का एक अटूट हिस्सा, अंग रहा है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। दोपहर को रोज प्रार्थना करो, दोपहर या शाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे मैं नौकरी में हूं, क्या आप लंच टाइम नहीं जाते हो? क्या लंच नहीं करते हो? नौकरी में करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपका कॉन्शियस प्रार्थना वाला है, अगर तो नहीं है तो 1 घंटे का लंच टाइम आप 1.25 घंटा लगाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रार्थना चढ़ जाए और आपको मालूम हो जाए कि प्रार्थना करने का मतलब, महत्व और रिजल्ट क्या है, आप अपना लंच 15 मिनट में खत्म करके, चाहे आपको 15 मिनट क्यों ना मिले, आप खुदा से बात जरूर करोगे। लंच टाइम या शाम टाइम आप चुनाव कर लो, सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर या शाम में आप चुनाव कर लो कौन सा चुनना है, दोपहर को या शाम को। पर ना तो सुबह रिप्लेस की जा सकती है, ना रात रिप्लेस की जा सकती है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, रोटी बढ़ गई, हां, हजारों लोग रोटी खा गए उसमें से। और सुनो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, चेलों को बोला जाओ, मैं कहां जा रहा हूं? प्रार्थना करने। अगर आज चमत्कार हुआ होता, हाँ, आज अगर किसी चर्च में पागल चंगा हो जाए या कोई बड़े बड़े मिरेकल होने शुरू हो जाए, तो पास्टर्स को फोन आने शुरू हो जाते हैं, फलाना भाई साहब मिलना चाहते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, ये बड़े मंत्री साहब मिलना चाहते हैं। हाँ, और मीटिंग चल रही है रात को, चिकन चल रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे तक, क्योंकि पास्टर साहब के हाथों से बड़ा मिरेकल हो गया। अब लोग मिलना चाहते हैं, और रात को पास्टर साहब मिल के मदहोश होके सो रहे हैं बिना प्रार्थना के, और जब सुबह उठेंगे उसी रोटी को दोबारा बढ़ाने के लिए वो और कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। आमीन। और परमेश्वर बताएगा तू प्रेयर में था, मैंने काम किए, अब तू लोगों में, अब मैं काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपना वो मिरेकल पावर कंटिन्यू रहे, उसने इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद 5000 पुरुष अगर थे तो वो 20,000 लोग थे, क्योंकि 5000 पुरुष मतलब लेडीज अलग, बच्चे अलग। इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी यीशु मसीह को मालूम था प्रार्थना करने मुझे वापस जाना है। आमीन। इस चर्च को बढ़ते अब सालों हो चुके हैं, और जब ये पीक टाइम है, अब जिस तरह बढ़ रही है, आपको क्या लगता है मैं बिजी रह सकता हूं 24 घंटे? बड़े बड़े लोगों में, बिजनेसमैन में, पैसे वाले लोगों में, गरीब लोगों में, सब तरह के लोगों में। आपको क्या लगता है जिस वजह से आप यहां बैठे हो, अगर वो वजह चली जाए तो आप यहां बैठे रहोगे? नो। यीशु मसीह को पता था मेंटेनेंस की वैल्यू क्या है, और इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी वो रात को प्रार्थना करने के लिए गए, और सुबह फिर एक मिरेकल हुआ, पानी पे चले। इमेजिन करो, यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया, और बाइबल कहती है उसके चेले उसके पास आके बोले, परमेश्वर बहुत से लोग तुझे ढूंढ रहे हैं,
फलाने चर्च का आराधनालय का सरदार तुझे ढूंढ रहे हैं, रोमन का एक खजांची तुझे ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं तो वो तुझसे बात करें, तेरे मिरेकल देके। यीशु मसीह ने कहा आओ हम और कहीं भी जाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे जगत को प्रचार करने के लिए, इज़राइल को प्रचार करने के लिए निकला हूं। और यीशु मसीह ने उनसे मिलने के लिए मना करके अपने काम को कंटिन्यू रखा। हालेलुया। जब आप डिवाइन असाइनमेंट पे होते हो, आपको तभी ब्लेसिंग मिलती जब वो असाइनमेंट पूरी होती। और असाइनमेंट, होमवर्क, काम प्रभु का पूरा करने के लिए आपको आत्मा की गाइडेंस चाहिए, और वो तभी मिलती है जब आप टोटली आपके लाइफ प्रेयर में। मैंने कहा जब अपने पड़ोसी के घर में भी जाओ तो क्या करना है, पहले किससे पूछना है? परमेश्वर से। आवाज आए चाहे ना आए, 10 साल अगर ना आई, 11वें साल जरूर आएगी। आमीन।